भव सागर में गोता लगा रहे हैं, गोता लगाने का अवसर नहीं है, अब पार जाने का अवसर है। ये नितांत सत्य है। जीवन 2 दिन का है। आप हम सब कहते हैं 2 दिन का जीवन, यथार्थ में कभी हमने ध्यान नहीं दिया 2 दिन का जीवन हम क्यों कहते हैं। जीवन तो हमारा 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90 साल का होगा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं जीवन 2 दिन का है। क्यों ऐसा कहते हैं? कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। आइए, ध्यान देने की आवश्यकता है। एक दिन है जिस दिन हमने जन्म लिया, एक दिन तो वो है, और दूसरा दिन वो है जिस दिन हमने जाना है, शरीर छोड़ना। बस मात्र 2 दिन। बाकी हम बीच में क्या कर रहे हैं ये भगवान देख रहे हैं। सत्कर्म करेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। एक दिन तो दिखाई दे रहा है, दूसरा दिन दिखाई नहीं देता है। जन्म वाला दिन हमने सबने जाना, अमुक व्यक्ति का अमुक बेटा हुआ है, लेकिन कब किसको जाना है, कब ये धराधाम छोड़ना है, कौन सा समय है, दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है, कब जाना है, इसका पता किसी को किसी का नहीं। अगर मृत्यु सुधारनी है, जीवन सुधारना है, तो जीवन पर्यंत अहर्निश रात दिन सत्कर्म शुभ कर्म करते रहेंगे। जीवन पर्यंत ये माया के वशीभूत रहेंगे तो वह जो दूसरा दिन है वह अमंगल हो जाएगा। उसको मंगल बनाने के लिए मंगल का भजन करना पड़ेगा। हे पिताश्री, या जो जगत है इसमें मत फंसना। असारे संसारे विषय विषभंगा कुल दिया क्षाणं विषयों में फंसकर अपनी इंद्रियों को दुखी कर रहे हो। इसलिए इस संसार में रहकर क्या बता रहे हैं? क्षणार्धं क्षेमार्थं पीबत शुक्रगाथा तुलसीधाम। हे भक्तजनों, अपने व्यस्त जीवन से कुछ क्षण निकाले, कुछ समय निकाले, ये अमृतमयी जो कथा है इसका पान करें। क्षणार्धं क्षेमार्थं पीबत शुक्रगाथा तुलसीधाम। ये पूज्य पाठ श्री सुखदेव भगवान के मुखार बिंद से भी ये कथा निकली है। ये अमृतमयी कथा है। इस अमृतमयी कथा को पीने के लिए अपने जीवन से समय निकालें।
सुख गाथा तुलसीराम किमर्थम व्यर्थम तो। हे मानव, क्यों व्यर्थ अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, क्यों कुमार्गगामी बना है, क्यों कुसंग का सुसंग क्यों नहीं धारण करता है। यह दिव्य जो कथा है, इस दिव्य कथा से पांडुरंजन श्री प्रचित जी महाराज का मात्र 7 दिन में ही उद्धार हो गया। और प्रचित जी ने इस कथा का पान करके अपना जीवन धन्य बनाया, तो क्या हम नहीं कर सकते? हमें भी करना चाहिए। हमारे पास भी 7 दिन है। मान लीजिए हमारा जन्म सोमवार को हुआ, बुधवार को मंगलवार को हम थोड़े बड़े हुए, बुधवार को हमने विद्यार्जन किया और वीरवार को हमने अपना जीवन और आगे बढ़ाया। फिर शुक्रवार को हमने घर गृहस्थ को जोड़ा और शनिवार को हमने उनका लालन पालन में लगे रहे। फिर शनिवार के बाद क्या बार आता है? आप सब जानते हैं क्या बार आता है? कौन सा बार आता है? संडे। और संडे में क्या होता है? संडे को छुट्टी, यानी संडे को जाना है। शनिवार वृद्ध अवस्था है और रविवार छुट्टी, जाना होता है। तो सबके पास आठवां कोई बार नहीं है। जिसको भी इस धराधाम से जाना, इन 7 बारों में ही जाना है, आठवां कोई बार नहीं। इसलिए 7 दिन ही कथा होती है और 7 दिन में ही मुक्ति होती है। कब हमें चेतना मिल जाए, वो सोमवार को भी मिल सकती है, मंगलवार को भी मिल सकती है, बुधवार को भी, वीरवार को भी, शुक्रवार को भी, शनिवार को भी मिल सकती है। अगर नहीं मिला तो रविवार को, इतवार को जाना ही होगा, सुनिश्चित है। इसलिए हमें जागने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है। संत जनों की वाणी है, संतों का अनुभव है। जब चेतई तबई भला, मोह नींद से जाग, साधु की कृपा वही सहजो पूछो भाग। आप बड़भाग्यशाली हैं, आपके समीप संत विराजमान रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम संतों के सन्निकट रहते हैं तो जीवन सुधर जाता है। जब चेतई तबई भला, मोह नींद से जाग। ये मोह निद्रा से जागने की आवश्यकता है। और सहज ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। इसके साक्षी पूज्य पांडुरंजन सिंह प्रचित जी महाराज हैं, जिन्होंने 7 दिन में ही दिव्य कथा का श्रवण करके और जीवन मुक्त हो गए, जीवन धन्य कर दिया। तो ऐसी यह दिव्य कथा है। आइए हम श्री भागवत जी का प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रवेश में पूज्यपाद